मॉर्निंग तो आज हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो पिछले हमने पढ़ा था कल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8, आज हम उसी सीक्वल को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पार्ट 2 चैप्टर है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कोस थीटा, टेन थीटा। तो वो वीडियो आप देख लेगा, वो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले आज का ये एक्सरसाइज 8.1 का चैप्टर, वो क्वेश्चन 2 हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड टेन ए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है भाई? तो साइन थीटा होता है आपका पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो 3 होगा पी, ये 3/4 पी बाई एच के रेशो में गिवन है, तो 3 होगा आपका पी, 4 होगा आपका एच। तो इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये जो एंगल है साइन ए, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो होगा 3, हाइपोटेन्यूस होगा 4। और अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो पहले कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो पहले हमें इसका बेस निकालना होगा, जो कि होगा √7। और ये सब के की फॉर्म है, क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हम रूट लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये के की फॉर्म है, तो इसको हम के लिख देंगे। तो √7k। अब हमें कॉस ए निकालना है। अब कॉस ए की वैल्यू अब भी आ चुका। अब इसको पुट करते हैं। कॉस ए होगा बी बाई एच, बी क्या है √7 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है 4k। के से के कट गया, तो ये आया √7/4। ये आपका आंसर है, √7/4 है कॉस ए। अब हमें निकालना टेन ए। अब टेन ए हमें टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी, तो वहाँ पे भी अब इसको पुट करते हैं। पी क्या होगा 4k, बी √7k, के से के कट गया, तो 4/√7 और कॉस ए √7/4 और टेन ए 4/√7। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको लिख देता हूँ मैं। तो कॉस ए आया आपका √7k/4k, के से के काट लेना, और टेन ए आया आपका 4k ऑन √7k। आई एम सॉरी टेन थीटा था पी बाई बी, और यहाँ पे पी जो है वो 3k है। दिस इज मेजर मिस्टेक, जो पी है वो 3k है। तो यहाँ पे ये वाला 3 था, मैं गलती से इसको समझते 3k/√k। तो ये आया आपका 10 है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया गिवन 15 cot A = 8, फाइंड साइन एंड सेक ए। गिवन 15 cot A = 8 है, और हमें फाइंड साइन ए और सेक ए निकालना है। तो पहले पी बी और एच निकालते हैं, परपेंडिकुलर हाइट और बेस। तो पहली बात, अगर हमें ऐसे दिया और 2x = 4, तो आप x = 4/2 लिख देते हैं। अब ऐसे ही हमें इसमें करना है।
ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब कॉट ए हम कर देंगे, अब कॉट ए हो जाएगा आपका 8/15 और ये के की फॉर्म में होगा, के बाद में लगा लेंगे तो ये हो गया आपका 8/15। अब ये कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा नहीं कहता, p/b तो ये हो गया b/p, तो ये b हो गया आपका 8 के, क्योंकि परफेक्ट वो नहीं है, और p हो गया आपका 15 के। अब हम पता चल गया कि कैसे आए, तो अब हम इसको ट्रायंगल में बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल ए बी और सी, इस एंगल से तो हुआ था 8/15 के, और 8 के हमारा बेस, 15 के है हमारा परपेंडिकुलर। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो आ चुका है 13। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा √169 जो कि होता है 13 का, तो 13 के होगा। अब हमें निकालना साइन है और सेक की। साइन है क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो अब हम इसको पुट कर देंगे, p क्या है 15 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 के, कैसे के कट गया तो ये आया आपका 15/13। साइन आ गया आपको 15/13। अब हमें निकालना सेक है, सेक होता है साइन का होता है, साइन क्या p/h सेक 4h/p, तो सेक हो गया आपका h/p जो कि होता है आपका h क्या हो 13 के/15 के, कैसे के कट गया, ये आया आपका 13 के 13/15। साइन ए आया आपका 15/13 और सेक क्या आया आपका 13/15। तो अब हम इसे लिख देते हैं, तो साइन है 15/13 और सेक ए 13/15। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन, गिवन सेक थीटा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्वेश्चन 5 आप खुद कर लेना है, काफ़ी आसान है, और क्वेश्चन 6 की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब करते क्वेश्चन 7 की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और क्वेश्चन 8 इसको करते हैं। 6 और 7 की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इनको टिक कर लेते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन 8, क्योंकि क्वेश्चन 6 और 7 काफ़ी समझाने वाले क्वेश्चन है, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में है इफ 3 कॉट ए, अब कॉट ए निकाल लेते हैं। कॉट ए होगा आपका जैसे क्वेश्चन 4 में था वैसे क्वेश्चन 8 में, तो कॉट ए होगा आपका 4/3 जो कि होता है कॉट होता है आपका b/p, 10 का उल्टा b/p, और एक के की फॉर्म में होगा। और अब हमसे पूछा है कि चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या जो ये इक्वेशन दी हुई है ये करेक्ट है, LHS इज इक्वल टू RHS है, इसको हमें चेक करना है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले हम ट्रायंगल बना देते हैं। हो गया आपका A
BOC और यहाँ पे B है 4K, K की फॉर्म में क्योंकि परफेक्ट नहीं है, और P आपका 3K। अब हमें हाइपोटेन्यूज पहले निकालना, तो हाइपोटेन्यूज होगा आपका 5K। इनका पार्टिकुलर थ्योरम करने के बाद आएगा √25K जो कि होता है 5K, तो ये होगा आपका 5K। अब हमें इनको चेक करना है, तो चेक करने के लिए पहले इन सबको हमें इनकी वैल्यू इनमें पुट करनी होगी। तो 5 क्या चुका है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, एक अलग लिखूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी इसके लिए। लिख लेता हूँ, P है आपका 3K, H है आपका 5K और B है आपका 4K। अब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं इनमें, तो चलो ये होगा 1 माइनस 10 क्या होता है P/B, तो P क्या है 3K और B क्या है 4K, तो 3K/4K का होल स्क्वायर। वैसे तो खाली 10 का स्क्वायर है, पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1, तो हम इसे 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नीचे भी ऐसा ही 1 + 3K/4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कॉस क्या होता है B/H, B क्या होगा इसमें 4K, H क्या है 5K, तो ये होगा 4K/5K का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है P/H, P क्या है 3K, H क्या है 5K। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो पहले इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये होगा आपका 1 माइनस 9K बाई 16K, 1 + 9K बाई 16K इज इक्वल टू, तो ये होगा आपका 16K, ये माइनस में है तो ये 25 माइनस 9K बाई 25। तो अब हम आगे करते हैं, तो हमें अब इसको मिटाना होगा, फिर थोड़ा आगे करना है। तो करते, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आगे। तो ये हो गया आपका 1/16K था, तो ये होगा आपका 16K माइनस 9K बाय 16K, वो डिवाइड में 16K + 9K बाय 16K इज इक्वल टू, और 25 डिनोमिनेटर सेम थे तो हम सीधा माइनस करा, तो ये आया आपका 7K। अब आगे करते हैं इसको, तो ये होगा आपका 16K ये होगा आपका 16K माइनस 9K बाई 16K इनटू में, अब ये फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके ये उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा आपका 16K बाई 16K + 9K। तो और इक्वल टू में तो ये चल ही रहा है ये वाला, तो अब हम आगे करते से,
आगे ये होगा 16k माइनस 9k होता है आपका 7k, और ये कट गया दोनों, और यहाँ पे आया 16k प्लस 9k इज इक्वल टू 25k, और ये इक्वल हो गया इसके, ये हो गया आपका 7k बाय 25k। तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। तो हमारी ये वीडियो अब ख़त्म हो चुकी है। तो अगली पूरी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का मेन पार्ट अब कंप्लीट हो चुका। बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन वो आप खुद कर लेना, क्योंकि वो बहुत आसान है, नहीं के जैसे है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइन 45 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 30 पे उसका टेबल बना देता हूँ, कल बताऊँगा उसको कैसे याद रखना है। साइन का, कोस का और टेन का, सेक कोसेक कोट का कल बनाऊंगा। तो ये होगा आपका 0, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की मैं यहाँ बना दूंगा। तो साइन में 0 होता है 0, 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, और 60 होता है √3/2, और 90 डिग्री में साइन होता है 1। तो अब कॉस ए में जो साइड टेबल है इसका रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा 0 के सामने, और फिर यहाँ पे फिर क्या √3/2, तो कॉस 30 √3/2, और फिर 145 डिग्री 1/√2, इसका उल्टा 1/2, और cos 90 होता है 0। अब आया टेन थीटा क्या बताया था मैंने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0/1, वैसे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 1, तो ये होगा 1/√3, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये होगा आपका √3, और 10 90 होगा इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड, इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 अनडिफाइन होता है, या फिर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो ये टेबल आप याद कर लेना। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जब तक के लिए बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। वो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।